जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए कि विवाह पद्धति जो हम सब जगह विवाह का कार्य करते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो पद्धति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आचरण में नहीं आती। लोगों को भी इसमें पता नहीं, ब्राह्मणों को भी जानकारी नहीं रहती, और लोकाचार ऐसे हो गए हैं जो उस परंपरा के विपरीत जाते हैं। तो कुछ इसमें चीज़ें ऐसी है, जैसे एक तो हथलेवा बांधना, एक मोड़ बांधना, एक दोवड़ा बांधना। इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को हो जाता है। तो दोवड़ा जो है वैसे तो सबके सीधे हाथ में बांधने का नियम है। पुराने ज़माने में वैसे पैर पर बांधा जाता था, ये बाद में बढ़ता हुआ कल्चर इसके हाथ में बांधने का शुरू हो गया, क्योंकि अपन कहते हैं ना कहीं पैर ना पड़ जाए, इसलिए पैर को उस चीज़ में आगे करते हैं। लेकिन हाथ में बांधना भी कहीं विधि के विरुद्ध में नहीं। और दूसरा, स्त्रियों को बाएं हाथ में हर जगह बांधा जाता है, लेकिन इसका भी कोई शास्त्रीय पुराना विशेष वचन नहीं है, लेकिन अपने लोक मान्यता के अनुसार अपन उसको बाएं हाथ में बांधते हैं। लेकिन कन्या है, जब तक शादी नहीं हो रही, तो शादी से पहले जो दोवड़ा बनता है, तो लड़की को भी आप सीधे हाथ में बांध सकते हैं, इसका कोई निषेध नहीं होता है, तो सीधे हाथ में बांध सकते हैं। और मोड़ जो या तो पान लगाते हैं या फिर रेडीमेड मोड़ जो लगाते हैं, तो वो वर के तो सीधे हाथ पे बनता है, दाई में बाई, और लड़की के उल्टे हाथ की तरफ बाई और बांधते हैं, ठीक है। और विवाह पद्धति में जो है, जो पूजन का क्रम है वो सबको जनरली पता ही है। सबसे पहले हम बैठ के पवित्रीकरण, आचमन इत्यादि करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि यार कुछ लोग माया में हथलेवा जोड़ते हैं। अब शास्त्र का वचन तो यहाँ नहीं, क्योंकि जब तक अग्नि स्थापन नहीं होता है तब तक कन्यादान का संकल्प करना उचित नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा ही विरोध है कि हमको माया में हथलेवा कराना है, तो सबसे बढ़िया है कि वहीं पर सारा पूजन कर लो। गणेश, अंबिका और मातृका तक का पूजन वहाँ करके, वरमाला करा करके, और फिर कन्यादान का संकल्प गणेश जी के सामने करो तो ठीक है। अपने यहाँ कल्चर ये कि ज़्यादातर सीधे गए, पूजा कुछ भी नहीं करते हैं, दीपक अगरबत्ती किया, सीधा हथलेवा बांध दो। जबकि नियम ये है कि सारा कार्य दूल्हे के हाथ से होना चाहिए। माता पिता गणेश पूजा और मातृका पूजन तक करते हैं, वहाँ तक गणेश पूजा दूल्हे को भी करनी होती है और माता पिता को भी करनी होती है। तो घर की जो माया है वहाँ तो दूल्हे के माता पिता ही करेंगे। लेकिन जब मंडप में आ जाते हैं तो वहाँ पर दूल्हे का अधिकार है। अपन कोई भी पूजा करते हैं, किसी का जुड़लिया हो तो मुख्य यजमान वो बटुक होता है, कोई मुहूर्त करना होता है तो मुख्य यजमान सभी कार्य करते हैं। तो शादी में भी मुख्य यजमान वर है, दूल्हा ही, उसी के हाथ से सारा पूजन होता है। तो शास्त्रोक्त रीति तो यही है। लेकिन अगर माया में करते हैं तो वहाँ पर फिर पहले गणेश जी का पूजन कर लो, वरुण दिग्रक्षण कर दो, और उसके बाद में गणेश जी का पूजन करके, मातृका का पूजन करके, वसुधारा पूजन करो, और दूल्हे के हाथ से भी उनके गणपति का पूजन वहाँ करवा करके फिर एक अपन रास्ता है कि भाई अपन गलत ना करें, क्योंकि माया में बांध देंगे तो फिर आगे का सारा विरोध हो जाएगा कि आगे की चीज़ें कैसे होगी शास्त्र रीति के अनुसार। वैसे तो नहीं करें तो उत्तम है, केवल माया में जा करके माता पिता और दूल्हा दुल्हन को बिठा करके आचमन पवित्रीकरण करके, और वहाँ पर उनको केवल गणेश जी का जो उनके पहले से दोवड़े के समय पूजन होता है, उनको पुनः उत्तर पूजन कर देना चाहिए, और फिर वापस मंडप में ला करके बाकी की पूजा करनी चाहिए। मंडप पे लाने के बाद में आचमन पवित्रीकरण, तिलक लच्छा करते हैं, उसके बाद बद्र सूक्त, फिर विवाह का पूजन का संकल्प पहले तो माता पिता भी करेंगे और दूल्हा दुल्हन भी करेंगे। ये सबके हाथ से होगा, क्योंकि दूल्हा दुल्हन अभी पति पत्नी नहीं है तो दोनों अलग अलग संज्ञा होती है, तो दोनों के हाथ से भी एक एक बार पूजन का संकल्प करवाना चाहिए कि हम ये विवाह संस्कार के निमित्त तो देवताओं का पूजन करेंगे। संकल्प करने के बाद दिग्रक्षण, वरुण पूजा और दीप पूजन। दीप पूजन के बाद जो क्रम है वो गणेश पूजन होता ही है, गणेश जी के साथ फिर कोरियादी मातृका, षोडश मातृका का पूजन, और उसके बाद श्रीयादी मातृका का पूजन भी कर सकते हैं। वहाँ तक करने के बाद फिर पुण्यावाचन करना चाहिए। जैसे तो ग्रह शांति इत्यादि जो भी पूजन होता है तो पुण्यावाचन का नियम है ही, तो कर लेंगे तो उत्तम है। समय के अनुसार संक्षिप्त में भी उसको कर सकते हैं। पुण्यावाचन करके फिर संकल्पित नांदी श्राद्ध भी करना चाहिए। वैसे तो बहुत सी परंपरा में ग्रह शांति यदि पहले करते हैं शादी से, तो वहाँ पर भी नांदी श्राद्ध लोग कर लेते हैं, तो वहाँ अगर कर लेते हैं तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी सांकल्पिक रूप से कम पितरों का पूजन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर माता पिता करेंगे पहले नांदी श्राद्ध जो भी करेंगे, क्योंकि उनके घर में एक कार्य है ना। उसके बाद में वर का पूजन, ये अपने कल्चर में कम है, क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है, तोरण पे आया वहीं चरण धुलवाए, वस्त्र दिए, जनेऊ पहनाई, तिलक किया, आरती करी, ये सारे वर पूजन के काम है।
जो लोकाचार से अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हो जाती है। तो मंडप में हो जाए तो उत्तम है। तो वर पूजन के लिए पहले संकल्प करना चाहिए कि आप वर कन्या के इस विवाह के लिए कन्यादान ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है, आपको मैं अर्चन करना चाहता हूँ। इससे वर से आज्ञा ली जाती है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो वर और वधू इत्यादि कोई आपस में मिलते भी नहीं थे, परिवार वाले भी उससे नहीं मिल पाते, क्योंकि संचार के कोई साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे। ये परंपराएं उस समय की बनी हुई है। आजकल तो साधन खूब हो गए, फोन पे बातें हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाता है, मिलना भी हो जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले कनिष्ठ लोग या परिवार के बड़े बुजुर्ग, पंडित जी, ब्राह्मण, जो भी समाज के लोग हैं, वही संबंध कर देते थे। तो लड़का तो वही देखते थे, लड़के वाले तो कहीं देखने जावे नहीं जावे के भरोसा ही नहीं। और वो तो नूता दे के आ जाते थे, तो इस दिन आपको आना है, शादी करनी है, तो दूल्हा उसी दिन आता था घर में, क्योंकि पहले आवागमन के साधन ही नहीं थे, तो इतना घूमना फिरना हो नहीं पाता। तो वर जब दूल्हा द्वार पर आता है तो वहाँ पर हम पूजन करते हैं। तो लेकिन मंडप में भी यदि नियम का पालन कर लें, क्योंकि मंत्रों के साथ करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलता है। तो मंडप में जब आ जाए वहाँ पर भी गणेश पूजा इत्यादि हो गई, उसके बाद पुण्यावाचन करने के बाद वर का पूजन करना चाहिए। वर के पूजन में अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती है वर को। तो सबसे पहले तो उनसे आज्ञा ली जाती है कि साधु वास्ताम इति प्रजापति ऋषि ब्रह्मा देवता वरार्चने विनियोग, ऐसा विनियोग करके और उनसे प्रार्थना करते हैं कि साधु भवास्ताम अर्चयिष्यामो भवंतम, कि आप साधु यानी सज्जन है, अच्छा कुल है आपका, अच्छा दरबार है, तभी आपको हमने वर के रूप में चुना है। तो आप सज्जन है, ये हमको दिखता है और हमको ज्ञात है कि आप सज्जनता से युक्त हैं, अच्छे श्रेष्ठ कुल के हैं, आपका बड़ा नाम है। तो हम आपकी पूजन करना चाहते हैं, आपका अर्चन करना चाहते हैं। कन्यादान का संकल्प होगा उससे पहले, तो हम अर्चन आपका करना चाहते हैं, तो आप विराज जाइए आस्थान, कि आप बैठिए आसन पर विराजिए। फिर वर कहेगा कि अर्चय, कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, आप मेरा अर्चन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर विष्णु स्वरूप, प्रजापति स्वरूप उनको माना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष के रूप में ये सोचना नहीं चाहिए, संकोच का कोई प्रश्न नहीं कि मैं वर के पैर के कैसे हाथ लगाऊंगा, चरण कैसे दूंगा। यहाँ पर वो व्यक्ति विशेष नहीं है, वहाँ पर नारायण रूप, प्रजापति रूप उनकी संज्ञा होती है, तो वहाँ पर पूजन करने में कोई दोष नहीं। उसके बाद सबसे पहले विष्ठर देते हैं। विष्ठर बोलते हैं आसन के निमित्त, आसन का एक स्वरूप है। तो कुशा या दुर्वा जो भी हो हमारे पास, उसको लेकर के लच्छा इत्यादि बांध करके उसको हाथ में ले ले कन्या का पिता, और विष्ठर का जो मंत्र है, ओम विष्ठरो विष्ठरो विष्ठर, ऐसा 3 बार बोल दे यदि मंत्र नहीं बोलना चाहते हैं। और ब्राह्मण जो है मंत्र बोल दे, और उसके बाद दूल्हे को दे के विष्ठर प्रतिग्रही, आप इस विष्ठर को आप ग्रहण करिए। दूल्हा हाथ आगे करे और विष्ठर को ग्रहण करे, बोले विष्ठरम प्रतिग्रहणामि, कि मैं विष्ठर ग्रहण करता हूँ, और उसको लेकर के अपने आसन के नीचे रख ले दूल्हा। इसके बाद दूसरी चीज आती है पाद्य, यानी पैर दूल्हा। तो वैसे तो तोरण पे हो ही जाता है, लेकिन अपने मंत्रोक्त विधि के अनुसार चलेंगे तो यहाँ भी और कर लेना चाहिए। तो थोड़ा जल लेकर के उसमें कुमकुम, चावल, पुष्प इत्यादि ले लेना, चावल इत्यादि रखते हैं और पाद्य तैयार कर लें, दोनों में भले रख लें जल, और उस जल को हाथ में लेकर के दूल्हे का पिता बोले, मंत्र ब्राह्मण बोलते हैं, और पाद्यम पाद्यम पाद्यम, जो भी चीज़ दे रहे हैं वो 3-3 बार उसका उच्चारण किया जाता है। तो 3 बार बोल दिया, और पाद्यम प्रतिग्रहिताम, की पाद्य आप ग्रहण करें, आपका चरण धुलवाएंगे। उसके बाद वर उस जल को हाथ में ले लें और बोले पाद्यम प्रतिग्रहणामि, मैं ग्रहण करता हूँ। और उसके बाद यजमान जो उसी जल से दूल्हे के पैरों को धोए, पैरों को धोना वहाँ पर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर केवल अंगूठे पर जल डाल दें और उस पर टीका लगा दें। इतना करने के बाद में उसके बाद पुनः विष्ठर एक बार और देते हैं, 2 आसन, यानी एक बार आपने हाथ उनको बिठा दिया, लेकिन वापस आपने उनको खड़ा किया चरण धोने के, तो आसन के निमित्त फिर से आसन वापस दिया जाएगा कि आप वापस से बैठिए। तो उसके लिए वापस एक बार और विष्ठर कुशा या दुर्वा से बना करके पुनः उनके हाथ में देना चाहिए। उसके बाद में आज अर्घ, अर्घ बोलते हैं स्वागत के लिए दिया जाने वाला द्रव्य। कोई व्यक्ति जब बाहर से आता है तो उसके हाथ पैर धुलाने के लिए, आचमन के लिए, कुल्ला कराने के लिए कि आप थोड़े रिलैक्स हो जाए, इसके लिए अर्घ देते हैं। भगवान को भी विशेष अर्घ इसलिए देते हैं। इसी प्रकार दूल्हे को भी अर्घ देते हैं कि आप आए हैं बाहर से, थके हुए हो तो रिलैक्स हो, जलपान लो, हाथ पैर धो, कुल्ला करो, स्नान करो, शुद्ध हो जाए, तो उसके लिए अर्घ देते हैं। तो अर्घ के लिए भी दोने में जल ले लो, उसमें कुमकुम, चावल इत्यादि डाल करके फिर दुल्हन का पिता हाथ में ले ले और मंत्र ब्राह्मण पढ़े और अर्घो अर्घो अर्घ, 3 बार अर्घ इस प्रकार बोलना है। और फिर दूल्हे को देवे कि अर्घ प्रतिग्रहीयताम, अर्घ ग्रहण करिए, और दूल्हा उसको जल को हाथ में ले और अर्घम प्रतिग्रहणामि, ऐसा बोलते कि मैं अर्घ ग्रहण करता हूँ। और उस जल के अंदर से थोड़ा सा जल उस वेदी के ईशान कोण में, मंडप के बाहर थोड़ा सा जल छोड़ दें और अपने शरीर पर भी छिड़क लें और दोनों को साइड करें। इसके बाद में आचमन, बाहर से आए तो आपने शुद्ध हो गए, स्नान कर लिया, आचमन कर लिया, उसके बाद आचमन जल पीजिए।
ऐसा एक स्वाभाविक व्यवहार का नियम है, वही यहाँ पर होता है। जो अपने घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उसी प्रकार से ये नियम यहाँ भी लागू हो रहे हैं। तो आचमन के लिए शुद्ध जल किसी पात्र में दें अथवा सीधे हाथ में भी देना चाहें तो दे सकते हैं कि आचमनम 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 प्रतिगृह्यताम, ऐसा बोल करके दूल्हे के हाथ में जल देना है। उस जल को दूल्हा पी जाए कि इससे मेरे को सब प्रकार से क्लेश दूर हो। इसके बाद आता है मधुपर्क। मधुपर्क जो है औषधि के रूप में दिया जाता है। आजकल अपन देखते हैं कोरोना हो रहा है ना, तो बाहर से कोई आता है तो पहले सैनिटाइजर के हाथ लगाओ, फिर घर के अंदर जाओ। तो पहले के ज़माने में ये विधि पहले से थी, ये सैनिटाइजर ही थे एक तरह से कि कोई व्यक्ति जब देशांतर से आ रहा है तो उस देश में पता नहीं कौन सा रोग चल रहा है, वहाँ कैसा मौसम है, हमारे यहाँ कैसा मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, सब चीज़ें हैं। तो कोई बाहर से आता है तो औषधि उसको दे देते हैं। आप घर में आए उस समय हम आपको औषधि दे रहे हैं, आप भी बलवान रहो, कोई रोग आपको ना हो। तो दूध, दही, शहद और घी, ये 3 चीज़ों को मिला करके मधुपर्क बनता है। कांसे का पात्र हो तो बेस्ट है, नहीं तो दोने में बना सकते हैं। उस दोने को ढक करके रखना है, लेके उसको पहले बना करके रख लें मिक्स करके, और उस दोने को ढक करके यजमान के हाथ में, दुल्हन के पिता के हाथ में देना है। मधुपर्क के लिए मधु का मंत्र बोल दें और मधुपर्क 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 ऐसा 3 बार बोल करके यजमान जो है दूल्हे को देवे कि मधुपर्कम प्रतिगृह्यताम, और दूल्हा जो है मधुपर्कम प्रतिगृह्णामि ऐसा बोल करके उसको हाथ में ले ले। लेने के बाद उसको बाएं हाथ में रखना है, खोलना नहीं है दोनों, और उसको हाथ में रख करके फिर से मंत्र ब्राह्मण बोल दे, और उसमें से जो ऊपर ढका हुआ दोना उसको अलग रख दे। उसके बाद उसको हिलाना है, आलोडन, उसको मिलाना है। अनामिका और अंगुष्ठ, ये जो उंगली है वो दूल्हा अपने हाथ से उस मधुपर्क को, दूध, दही, शहद और घी जो किया है उसको मिलाए, हिलाए कि ये इसमें सब प्रकार से अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और उस समय में भी मंत्र ब्राह्मण बोल दे। उसके बाद में 3 बार उस मधुपर्क को खाना है दूल्हे को, 3 बार उसको थोड़ा थोड़ा चाट ले, जीभान पर रख ले, उसके बाद हाथ धो ले, उस बात को एक तरफ रख ले। और इसके बाद में न्यास करने हैं कि बाहर से आए, अब पूजा में बैठे हैं तो आपका जो शरीर है वो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, स्वस्थ हो गया, भविष्य में भी आपको कोई रोग ना हो, इस कामना से मधुपर्क देकर के पूजन संपन्न होता है। इसके बाद दूल्हा जो है वह स्वयं का न्यास करता है कि वांग में आशीष को अपने हाथों से, जैसे अपन न्यास करते हैं तो अपने मुख को स्पर्श करे कि मेरी वाणी शुद्ध हो, पवित्र हो, मैं कटु वाक्य कभी ना बोलूँ, अच्छी वाणी बोलूँ। दूसरा नसोर में पाणस्तु, नासिका को स्पर्श करें कि मेरी जो नाक है इसके द्वारा हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। ये जो पंचतत्व का शरीर है, इस शरीर में अलग अलग जो हमारे अंग हैं, उन अंगों का जो उपयोग है वहाँ पर केवल उसको समझाने का ही एक तरीका है। न्यास का मतलब यही है कि हमारे जो शरीर के अंग है उसे हम अच्छे कार्यों में उपयोग करें, उससे हम परोपकार के धर्म के मार्ग पर चलें। तो हमारी नासिका से हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, अच्छी चीज़ों को सूंघें, हमारे पास जो सुगंधित वस्तुएं हैं उनको हम ग्रहण करें। और उसके बाद अक्षरों में चक्षुरस्तु, अपने अंगुष्ठों और अनामिका से नेत्रों को स्पर्श करें दूल्हा कि हमारे जो नेत्र हैं इससे हम अच्छी चीज़ों को देखें, ऐसा भाव रखना चाहिए। कर्णयों में श्रोत्रमस्तु, और मध्यमा अंगुष्ठ से कानों को स्पर्श करें कि हमारे इस कानों से हम अच्छी चीज़ें सुने। फिर बाहुर में बलमस्तु, दोनों हाथों से दोनों भुजाओं को स्पर्श करें दूल्हा कि हमारे जो हाथों में जो बल है इससे हम अच्छे कार्य में उपयोग लें, किसी व्यक्ति को हम नहीं सताएं। और अरिष्टानी में अंगानी, पूर्वों में ओजोस्तु, दोनों हाथों से दोनों जंगा, पैरों को स्पर्श करें कि हमारे जो पैर हैं, हमारे जो जंगा है, इससे हम अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ें, गलत रास्ते पर न जाएं। और अरिष्टानी में अंगानी तनुसन्वा में सह संतु, ऐसा बोल कर पूरे शरीर पर स्पर्श करें कि हमारे जो शरीर के जितने भी अरिष्ट हैं वो शमन हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो। इसके बाद हाथ में तृण दे करके गोदान यहाँ होता है, त्रिच्छेदन, यानी गाय को चारा डालना, लौकिक भाषा में कहें तो ये विधान होता है। तो हाथ में कुछ भी कुशा लेकर के गोदान के निमित्त, गायों को चारा डालने के निमित्त वहां पर संकल्प छोड़ देना चाहिए दूल्हे को। इसके बाद आगे जो क्रम आता है वो वेदी का पूजन, जो हवन होगा उस वेदी का पूजन करना चाहिए। भूमि पर पूजन कर लें, उस पर प्रणिता प्रोक्षण इत्यादि स्थापित करें। पूजन कुछ करने का बाद में होता है, केवल वेदी का पूजन करके वहाँ पर ब्रह्मा जी का स्थापन करें, ब्रह्मा जी का पूजन कर लें और अग्नि को स्थापित करें। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए या तो बाहर से किसी कन्या से प्रज्वलित करा दें, अन्यथा जो भी लोकाचार हो उस हिसाब से उस अग्नि को प्रज्वलित करके बाकी उसके आगे फिर नवग्रह का पूजन और रुद्र का पूजन यहाँ पर दूल्हा भी करे तो उत्तम है, और दोनों ही कर लें, दुल्हन के पिता भी उस पूजा को कर लें और दूल्हे के हाथ से भी करें तो बढ़िया है, क्योंकि दोनों का ही कार्य हो रहा है, उनके घर में भी हो रहा है और बाहर जो दूल्हा बाहर से आया उसका तो कार्य यही है। तो नवग्रह का पूजन कर लें, रुद्र का पूजन कर लें।
इसके बाद में वस्त्र दिया जाता है दूल्हे को। वैसे तो तोरण होता है या मिलनी होती है, वहाँ पर जनेऊ पहनाते हैं, ड्रेस देते हैं, सरपाव बंधाते हैं, ये वही चीज़ है। लेकिन यहाँ मंत्रों के साथ हो तो अच्छा है। तो 2 वस्त्र और उपवस्त्र हम पहनते हैं, तो 2 वस्त्र का नियम, 2 वस्त्र दूल्हे के हाथ में देना चाहिए। उसमें से एक वस्त्र उसके कंधे पर रखें उपवस्त्र के लिए, और एक उसके पैरों पर जंघा पर रख दें। 2 वस्त्र देने के बाद फिर 2 वस्त्र और देने चाहिए। वो दुल्हन के लिए होता है कि हम जो आपको दे रहे हैं, आज से जो भी वस्तु आपके पास है या आपके पास आएगी, आप जो भी अर्जन करेंगे उसमें आप दोनों का अधिकार होगा। आप अकेले अब जीवन में नहीं है, आपके साथ आपकी पत्नी अर्धांगिनी रहेगी, तो आप जो भी वस्तु लाएंगे मिल बांट करके उपयोग में करेंगे। इसके लिए हम वहाँ 2 वस्त्र और देते हैं कि ये 2 वस्त्र और लीजिए। वहाँ पर ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, और वो जो वस्त्र हैं उनमें से दूल्हा जो है वो दुल्हन के एक घुटने पर रखे, एक कंधे पर रखे। कन्या आगमन इस समय होगा। वैसे तो आगमन पहले से बैठे रहे, क्योंकि अब आजकल अगर फिर तैयारी हो जाए तो साथ में बैठ सकते हैं, परंतु जरूरत सबसे पहले यही आती है। इस समय आएगी। हाँ, तो कन्या अगर यदि इस समय में यहाँ उपस्थित हो तो अच्छा है, और पहले से यदि बैठा हो तो उनका कोई केवल आचमन पर्यंत कार्य है वहाँ पर, और कन्या केवल गणेश पूजन का संकल्प कर सकती है। यहाँ पर वस्त्र देने के बाद में उत्तरीय भी दे दिया। इसके बाद मैत्री करण। अब पुराने जमाने में पहली बार एक दूसरे को यहाँ दुल्हा दुल्हन देखते थे, पहले मुलाकात नहीं होती, फोटो वोटो भी पहले होते नहीं थे, और शास्त्र रीति भी यही थी, बड़े लोग संबंध करते थे, तो माता पिता बड़े लोग जो भी संबंध करते थे बच्चे उसका पालन करते थे। दूल्हा जब यहाँ पहली बार आया, अब मंडप में कन्या भी आ गई, तो पहली बार यहाँ पर वर का पूजन हो गया, और उसके बाद वस्त्र दे दिए। इसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते हैं कि हमें कोई कमी ना, यहाँ पर संतुष्टि का भाव आना चाहिए। तो आजकल केवल एक परंपरा मात्र से इसका रह गया, तो देख लेना चाहिए कि हमारे इसमें आपस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, हम दोनों प्रसन्न होकर के इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। इस समय पे अंतरपट होता है। अंतरपट की वैसे तो शास्त्र रीति तो नहीं बता रखी है, परंतु करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें बहुत से समाज में अलग अलग होता है, कहीं पर पहले लड़की का बुलाते हैं, के बाद लड़की बुलाते हैं, तो इसमें पहले लड़की आती है। वैसे तो पूजन का जो क्रम है देखा जाए तो लड़का ही पहला आना चाहिए, क्योंकि गणेश पूजा नहीं करेगा जब तक तो कन्या को ग्रहण कैसे करेगा। उसका जो कन्यादान का होम करना है, उसको जो विवाह संस्कार के निमित्त जो आहुतियाँ देनी है, तो कोई भी हवन पूजा करेंगे, देवताओं का पूजन, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन संकल्प करना जरूरी है। तो पहले तो दूल्हे का आना ही नियम से सिद्ध होता है, दुल्हन का बाद में आना सिद्ध होता है, क्योंकि हर कार्य में पुरुष की प्रधानता दी गई शास्त्र। इसमें सामूहिक में इसमें अंतरपट के लिए रखा है। हाँ, तो मैत्रीकरण यही है कि पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, पहली बार जो तो अंतरपट 2 वस्त्र हुआ तो उसका क्या करेंगे? वो दूल्हा उसमें रख सकता है, अपने पास फिर आगे फिर दे दे, ऐसा हो सकता है? नहीं तो उसी समय बुलाएंगे ना कन्या को। कन्या आ गई, हाँ। कन्या के आने के बाद में उस समय क्या अंतरपट होता है? वर यहाँ को विरोध आ देखना रहा है। उस समय पहले ही वर को देखना ही नहीं, उसको पहले अंतरपट कर दिया, फिर कन्या का आगमन होगा। कन्या का आगमन के बाद में उसका संबंध आपस में एक दूसरे को देखेंगे। देखा जाए तो ये लोक रीति होगी, क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी पूजा में बैठा है, कन्या बाहर से आ रही है, तो वैसे भी देखना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर दुल्हन वैसे भी अपने परिवारों में परंपराएं घूंघट में रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर घूंघट उठाकर भी यदि उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो अंतरपट देखा जाए तो केवल एक भाव का मामला है, नियम नहीं है, परंतु करना चाहें तो कोई आपत्ति भी नहीं। कुछ चीज़ें लोकाचार के अनुसार यदि अपने शास्त्र रीति को विरोध न करती हो तो वहाँ उपयोग कर सकते हैं। और यहीं पर ये देखने के बाद फिर वरमाला करनी चाहिए। वरमाला आजकल तो स्टेज पे हो जाती है, लेकिन यदि विवाह पहले हो रहा है और रिसेप्शन बाद में है तो वरमाला उस जगह पे कर देनी चाहिए, क्योंकि विवाह से पूर्व वरमाला होती है, बाद में वरमाला का कोई औचित्य नहीं है। तो यदि रिसेप्शन बाद में है तो वरमाला पहले उस समय में एक दूसरे को देखते ही मैत्रीकरण होने के बाद कर लेनी चाहिए, खड़े होकर के तोरण भी करते हैं, वरमाला उचित ही है, परंतु वो लोकाचार हो गया, क्योंकि दूल्हा जब घर में आया तो उससे पहले गणेश पूजा करना सबसे पहले जरूरी है। तो ये चीजें क्या विरोध में आ जाती है देखा जाए। बहुत सारी जगह तोरण भी करवाते हैं। कुल मिला के शास्त्र की बात ये है, शास्त्रीय रीति ये है कि गणेश पूजा, वर पूजा और उसके बाद एक दूसरे का मैत्रीकरण, एक दूसरे को देखना, फिर वरमाला, कि हम दोनों संतुष्ट हैं और इस कार्य में आगे बढ़ेंगे, हम दोनों को एक दूसरे का संबंध स्वीकार है, तो यहाँ पर वरमाला करना उचित है। लेकिन अब रिसेप्शन भी पहले हो रहे हैं तो वरमाला हो ही गई, या केवल मैत्रीकरण करवा करके फिर आगे का विधान करना चाहिए। जैसे तो वरमाला की कन्या ही करनी चाहिए, वर तो करता ही नहीं, कन्या ही कर देगा। अब दोनों पहला रहेंगे तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, एक दूसरे को पसंद है, कोई इसमें विरोध नहीं होता है शास्त्र में।
इसके बाद में वर के हाथ में शुद्धिकरण करते हैं। तो यजमान जो है दुल्हन का पिता दूल्हे के हाथों को खुलवा ले और उसमें जल छोड़े, शिवा आप संतो सोमनस्यम अक्षतम पुष्पाणी और तांबुल इत्यादि उसके हाथ में देता है कि आपके हाथ जो है कन्यादान हम करेंगे। तो इससे पहले शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ पर ही केवल शांति शुक्त का विधान है, शुद्धिकरण कर दें। उसके बाद कन्या के जो हाथ है उनमें हरिद्रा हल्दी लगाते हैं, पीले हाथ करते हैं। तो दुल्हन के दोनों हाथ आगे कराए और दुल्हन का पिता और माता दोनों मिलकर के उसके हाथों में हल्दी लगा देते हैं, लेप करते हैं थोड़ा थोड़ा। उसका मंत्र जो है ब्राह्मण बोल देते। इसके साथ यहाँ पे वरमाला करते हैं तो बहुत से लोग यहाँ भी मंगलाष्टक पढ़ते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, पढ़ सकते हैं, मंत्र बोलने में कोई दोष नहीं। वर के हाथ में हस्तपुष्प हो गया। उसके बाद हरिद्रा लेपन हो जाने के बाद कन्यादान का संकल्प। कन्यादान के संकल्प में कन्या का पिता हाथ में पुष्प ले ले, जल ले ले, हल्दी ले ले, अथवा शंख में भी जल ले सकते हैं, दोनों विधान है। और चाहे तो हाथ में ही जल, सुपारी, पुष्प, दक्षिणा, दुर्वा, धान्य, हल्दी इत्यादि जो भी मांगलिक वस्तु हैं संकल्प में जो रखी जाती हैं वो सब हाथ में लेकर के कन्यादान का संकल्प करें। पहले जो संकल्प किया वो केवल विवाह संस्कार के पूजन के निमित्त है, ये जो कन्यादान का मूल संकल्प है। और जब भी कोई कार्य होता है तो ये जो कन्यादान का संकल्प इस समय में होता है, कोई भी मुहूर्त शादी का निकलता है तो उसमें ये जो संकल्प है ये उस समय के अंतराल में होना सबसे श्रेष्ठ है। कोई कहते हैं साहब गोदली तो 15 मिनट की मिल रही मुहूर्त, तो ये जो 15 मिनट का टाइम है ना, ये इस चीज का समय है। बाकी सारी चीजें इससे बिफोर शुरू हो जाए, इससे पहले चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि कन्यादान ही मूल विवाह का कार्य। कन्यादान, सांगुष्ठ हस्तग्रहण और लाजावन, ये जो चीजें हैं ये कन्यादान विवाह के मुख्य उपादेय हैं, इनमें मुख्य कार्य यही है। तो जो पूजन इत्यादि हो रहे हैं वो पहले हो जाए। और यदि बहुत सी बार समय कम होता है, गोदली लेना 10 मिनट की, आधा घंटे की, तो जब दूल्हा तोरण पर आ रहा है उसी से पहले उस कार्य को मैनेज कर लेना चाहिए कि माता पिता को मंडप में बिठा करके मंडपस्थ देवता जो उनका कुछ पहले कर लेंगे तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। दूल्हा जब आएगा तो उसके हाथ से केवल पंचोपचार पूजन करवा करके वो विधि आगे जल्दी पूरी हो सके, तो उससे आपका समय भी बचेगा और अपनी जो शास्त्र रीति है उसका विरोध नहीं होगा। बहुत सी बार लोग गोदली में इसीलिए शादी नहीं करते हैं, टाइम भी लेट है। इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, माता पिता को पहले बुला लो, पूजन कर लो, और जब तोरण का समय हो जाए उसमें जब अपना कन्यादान का समय हो रहा है उससे कुछ समय पूर्व भी तोरण पे दूल्हे को बुला करके आगे का फटाफट शीघ्रता से उस काम को कर ले, तो कम से कम आधा घंटा तो बच ही जाता है। तो इससे अपना कार्य भी सही होता है और उसमें विरोध की भी गुंजाइश नहीं है। शास्त्र रीति भी गलत नहीं होती, अपन भी गलत नहीं होता। इसमें एक प्रश्न और है कि जैसे कोई टाइप करने आया, इससे पहले पर दीपक शुरू कर सकते हो, उससे काम अब ये सब बातें व्यवस्थागत, बाकी मुहूर्त निकाल रहे हैं तो हर चीज अपने को बस में बैठना है। अब मैं कहता हूँ कि मैं आधे घंटे बाद आ जाऊँ, बस का इंजन चालू करके छोड़ दूँ, तो वो अपने घर की बस है। आप फ्लाइट में जा रहे हो तो आप वहाँ पे 2 घंटे पहले चेक इन करते हो, ये चीजें सभी पर लागू हो रही है कि फ्लाइट का टाइम तो है जो फिक्स है। अब आप रुको, आप बैठो नहीं बैठो तो वो जाएगी जाएगी। आपका टिकट को दे दिया तो अब उसमें नहीं बैठना वो गलती हमारी है। हाँ, कुछ प्रारब्धवश चीजें हो जाती है कि गाड़ी पंचर हो गई, लेट हो गई, लेकिन वहाँ पर मार्जिन तो आपको लेके चलना पड़ेगा, दूसरा उसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता। फ्लाइट छूटेगी, नुकसान होगा आपका होगा, और इन चीज़ों में कोई नुकसान दिखता नहीं। मुहूर्त चूक गए, दीपक लगा दिया, पंडित जी बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें केवल व्यवस्था करते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, ये केवल मन की संतुष्टि है। और जो आजकल ये जो बातें बिगड़ती है बाद में, इनके कारण भी यही होता है कि आप समय से नहीं करते, विधि विधान से नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर जैसे ये वर का जो अर्चन करते हैं ना, इससे अरिष्ट दूर होता है, शरीर पुष्ट होता है, और जो मैत्रीकरण होता है ना, इसके द्वारा दोनों का मैत्री भाव बढ़ता है। और ये चीजें आजकल होती नहीं है, तो मैत्री भाव फिर अपना गठन नहीं। कन्यादान संकल्प में हाथ में जल और इत्यादि द्रव्य लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करना है, और उसके बाद कन्यादान का संकल्प बोलते हैं। तो कन्यादान संकल्प में जो प्रारंभ तिथि वार नक्षत्र इत्यादि जो भी हो वो सब उच्चारण होते ही। उसके बाद में पहले वर की गोत्र, वर की शाखा, वर का सरनेम, वर का कुल, उसका नाम उच्चारण। उसके बाद 3 पीढ़ी के लोगों के नाम लिए जाते हैं कि ये किसका तो प्रपौत्र है, किसका पौत्र है और किसका पुत्र है। क्योंकि वंशावली, वंशानुगत क्रम क्या है ये भी स्पष्ट हो जाता है कि हम किसी कुल में किसी कन्या को दे रहे हैं तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके दे रहे हैं, इसलिए नामपत्र बोले जाते हैं। कोई भी विधि विधान, श्राद्ध, पूजा जो भी होती है उसमें 3 पीढ़ी तक का हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं। तो यहाँ पर भी 3 पीढ़ी तक उस संबंध को जोड़ा जाता है कि ये 3 पीढ़ी तक का जो संबंध है अक्षुण्ण है और इसके आगे ये संबंध चलता रहे। इसके लिए 3 पीढ़ी तक के कुल गोत्र का नाम बोला जाता है। और उसके बाद में कन्या के भी 3 पीढ़ी का, किसकी तो प्रपुत्री है, किसकी पौत्री है और किसकी पुत्री है,
इस प्रकार से उन तीनों का भी नाम उच्चारण बोला जाएगा, शाख बोली जाएगी, उनका कुल गोत्र बोला जाएगा, उनका नाम बोला जाएगा। और इसके बाद में वर की गोत्र और वर का नाम बोल करके फिर दुल्हन का नाम और गोत्र बोल करके ये जो कन्या है यथाशक्ति हमने इसको अलंकृत किया है, यथाशक्ति हमने इसका पालन पोषण किया है, आगे से भविष्य में आपके कुल में प्रवेश करे और आपके साथ रह करके आपका वंश बढ़ाए और इस वंश के बढ़ने से कुल का उद्धार हो और आप दोनों धर्म का आचरण करें, ऐसा बोल करके वो जो संकल्प की विधि है ब्राह्मण बोले। और कन्या के हाथ में उस संकल्प को छोड़ना है, पहले दूल्हे दुल्हन को हाथ स्पर्श नहीं करना होता, केवल कन्या के हाथ में संकल्प छोड़ा जाएगा। और उस कन्या के हाथ में संकल्प छोड़ने के बाद उसका जो हाथ है सीधा हाथ वो दूल्हे के हाथ में दिया जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर शंख से और जलधारा छोड़ सकते हैं, जल और ऊपर से छोड़ सकते हैं। ये जो कन्यादान हमने किया इसको आप ग्रहण करें और वर भी उसको मंत्र बोल करके ग्रहण करेगा। द्योस्वा ददातु प्रत्युत्वा ग्रहणातु, मैं इसको ग्रहण करता हूँ। मुझे इस समय क्या कोई कहते हैं कि गोत्र का दान होता है या कन्यादान है, तो इसमें क्या है? गोत्र का दान गोत्र का दान नहीं, कनेक्शन दिया जाता है ना। जैसे इस गोत्र की कन्या है और इस गोत्र का ये पुरुष है, वर है, तो इन दोनों का संबंध बने। गोत्र का दान भी नहीं होता है, आपका प्रकृति नहीं है गोत्र, आपके वंशावली से चली आ रही है। केवल डीएनए की जो बातें हैं साइंटिफिक देखें उनको जोड़ना एक संस्कार है कि अग्नि की साक्षी है, पंचतत्वों की साक्षी रहती है कन्यादान, पंचतत्वों की साक्षी रहती है कि देवता है आकाश, देवता आकाश तत्व देवता है, अग्नि आपके सन्मुख है, जल आपने रखा ही, पृथ्वी पर आप विराजमान है और ब्राह्मणों के जो मंत्र हैं वो सारे यहाँ पर विद्यमान हो गए। ये पंचतत्वों की साक्षी है, पंचभूत है, पंचमहाशरीर ये बनता है। तो इसको हम आगे देने के लिए हम भी दोषी नहीं, क्योंकि कन्या को बड़ा कर रहे हैं, पालन पोषण में भी कुछ कमी रह जाती है, संस्कार नहीं दे पाए उसका भी दोष है। और दूल्हा जो ग्रहण कर रहा है उसकी भी योग्यता है या नहीं, इसमें भी दोष है, क्योंकि संस्कार कम ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ ज्ञान कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए वापस कन्यादान संकल्प करके फिर गोदान होता है। तो कन्या का पिता भी करता है गोदान कि मेरे द्वारा कोई कमी रह गई हो तो गोदान से पूरी हो। और दूल्हा जब ग्रहण कर लेता है कन्यादान उसके बाद वह भी गोदान करता है कि मैं भी कोई कमी रह गई हो तो मैं भी प्रायश्चित के लिए गोदान करता हूँ। तो पहले के ज़माने में तो गायें देते थे, तो आजकल गोदान के निमित्त जो भी द्रव्य छोड़ना हो वो दोनों से छुड़वा देना चाहिए कन्यादान के संकल्प के बाद। और उसके अंदर गायों को चारा मिलवाना है। तो साथ में माता पिता के साथ में जो जोड़े में बैठते हैं, हाँ वो भी यहाँ पर कन्यादान का संकल्प कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, उनको भी अगर जोड़े से बैठे हैं पैरों में और लोग जो भी, तो उनके हाथ से भी यहाँ एक बार संकल्प छुड़वा देना चाहिए। अगर कन्या के माता पिता में से एक कोई वो हो गया है तो उसका संकल्प कन्यादान के लिए पिता कर सकता है कि पिता भी कर सकता है, भाई कर सकता है, नहीं मतलब जैसे पिता है माता की माता पिता कोई बात नहीं, संबंध तो है ना, संबंध तो है, अकेला आदमी कर सकता कर सकता है। लेकिन यदि चाहे तो परिवार के अन्य व्यक्ति भी उस चीज को कर सकते हैं। हाँ भाई, भाई भी कर सकते हैं, भाई का भी नियम, और उनके अलावा कोई भी पिता तुल्य व्यक्ति हो परिवार से हो वो भी कर सकते हैं। कोई नहीं हो तो ब्राह्मण अंत में सबका सबसे श्रेष्ठ हो। और अगर किसी के मतलब दो पत्नियां हैं, दोनों हो तो किसके साथ में ग्रंथि बंधन? प्रधान जो है उसके साथ ग्रंथि बंधन उसके साथ क्या कर रहा है बाद में है उसके प्रधान प्रथम जो विवाह होता है, आता गोता वाली को जो उनके काम ही प्रथम विवाह जो है वही शास्त्र रीति में प्रथम कहा जाएगा, अधिकारी तो वही हो सकता है जिसकी कन्या है उसको बिठा सकते हैं। जो अगर दो पत्नियां हैं किसी की, उसी की कन्या का विवाह है तो उसको बैठना ही, क्योंकि माता पिता तो जोड़े दोनों में जो बैठते हैं हाँ। उसमें क्या एक बार दोनों बैठ गए, थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब हो रहा था। इसमें ये सब लोक रीति, बैठ जाए दोष नहीं है, भाई पत्नी है अधिकारी है, उसमें तो आपत्ति वाला प्रश्न भी नहीं, ये केवल लोक रीति है, लोक व्यवस्था में उस चीज को मैनेज करना बड़ी को आगे कर दो, छोटी को पीछे कर दो, दोनों को बिठा पूरा फर्क नहीं। ग्रंथि बंधन भी माता पिता का तो वैसे भी लोकाचार का नियम है, लोकाचार है पर मिलाते हैं ग्रंथि बंधन भी पति पत्नी का इत्यादि का लोकाचार भी लोकाचार ही है, शास्त्र रीति में इसका कोई प्रमाण नहीं। ग्रंथि बंधन का प्रमाण केवल यहाँ पर पहली बार दूल्हा दुल्हन का ग्रंथि बंधन किया जाएगा, वो भी कन्यादान होने के बाद, कन्यादान का जो संकल्प है ना इसके बाद करेंगे, उससे पहले नहीं होगा, गठजोड़ा भी बाद में बंधेगा लड़का लड़की। गुरुदेव जोड़े में जो बैठते हैं ना उनमें कौन कौन बैठ सकते हैं जोड़े में? जैसे मामा मामी बैठ सकते हैं, मामा और पिताजी जैसी लोक रीति परंपरा हो, इसका कोई नियम नहीं। विशेषता तो वो दोनों जो बैठते माता पिता और बड़े लोग परिवार में ऐसी परंपरा अपने मेवाड़ में तो यही है कि जो भी बड़े लोग हैं जो उसके माता पिता के समकक्ष हैं
वो सब लोग कन्यावल यानी उपवास करते हैं, भोजन नहीं करते। छोटा नियम से दूल्हा दुल्हन को भी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सभी को निराहार रहना चाहिए, क्योंकि इसमें शरीर की शुद्धि बहुत जरूरी है। तो निराहार रह करके करें तो अति उत्तम है। और जो भी परिवार में वंश में माता पिता के समतुल्य है वो सब उसमें कन्यादान करने में बैठना चाहिए। छोटे भाई अगर बैठते हैं तो माता पिता की अनुपस्थिति में अगर वो बैठते हैं तो सबसे बढ़िया है, लेकिन यदि माता पिता बैठे हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं, बैठना चाहिए, वो फिर लोक विवाह है, आवश्यकता में नहीं। कन्यादान संकल्प के बाद में गोदान का संकल्प दोनों को छोड़ना रहता है। तो यहाँ पर गोदान जो है माता पिता एक तो प्रायश्चित के लिए करते हैं कि हमारे द्वारा विवाह संस्कार में या कन्या के संस्कार में पालन पोषण में कमी रही हो तो उसके निमित्त गोदान होता है। दूसरा गोदान जो है वर को दिया जाता है कि ये जो कन्यादान है इसके साथ कोई भी दान जब किया जाता है उसके साथ हमेशा गोदान, कोई भी चीज कहीं भी किसी भी जप में अनुष्ठान में यज्ञ में गोदान सभी कार्यों में विधि में कहा गया, क्योंकि गोदान में सब देवता विराजमान होते हैं गौ के अंदर। तो उसका दान करने से सारी जो वस्तुओं में श्रद्धा में भक्ति में भाव में विधि में कमी रहती है तो वो पूरी होती है। तो एक गोदान तो विवाह विधि के निमित्त करना चाहिए, तो एक गोदान जो है उस कन्यादान के निमित्त दूल्हे को देना चाहिए। तो इसके साथ ये भी आपको स्वीकार करना, इसकी भी आप सेवा करो। तो गोदान गौ की सेवा करने से अरिष्ट दूर होते हैं, इसलिए गोदान दूल्हा दुल्हन के लिए वापिस होता है। और दूल्हा जो उस दान को ग्रहण कर रहा है उसका प्रायश्चित कि मैं योग्य हूँ या नहीं, या मैंने भी जो विधि की है उसमें भी कोई गलती ना रहे, सेवा में संस्कार में कमी ना रहे, तो मैं भी एक गोदान करता हूँ। वो भी गाय को चारा डालने गोदान करें, संभव हो तो प्रत्यक्ष गोदान भी कर देना चाहिए। ये सब ब्राह्मण एक एक गाय और उसके अलावा उधर जैसे जो मोड़ अगर मान लो उसका बांध दिए तो आपने बताया कि हाँ, लेफ्ट में लड़की के और राइट में लड़के के मोड़। और इसके बाद में वापस पितरों का ध्यान करना चाहिए, माता पिता का जो कन्यादान कर रहे हैं उनको अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए कि हमारे जो 3 पीढ़ी के पितर हैं वो इस कन्यादान से प्रसन्न हो। और वैसे देखा जाए तो इसमें 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। ऐसा संकल्प विधि में निर्देश किया गया है कि इस कन्या के दान से मैं स्वयं और मेरे ऊपर जो 10 पीढ़ी गुजर गई वो और इनकी आने वाली 10 पीढ़ियाँ, मेरी भी आने वाली 10 पीढ़ियाँ, इन सब का उद्धार हो। क्योंकि विवाह संस्कार ऐसा है जिससे दूसरे सारे संस्कार प्रारंभ होते हैं। और जब कन्या दूसरे कुल में जाती है तो धर्म के आचरण के लिए बढ़ाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए मूल कार्य कि धर्म का आचरण करे और वंश वृद्धि में सहयोग करे। तो ये 2 मूल कार्य कि मोक्ष को पाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए कन्यादान और विवाह संस्कार प्रारंभ हो जाता है। इससे दूसरे सारे संस्कार चालू हो जाते हैं। पहला संस्कार विवाह संस्कार ही गिना जाएगा। देखा जाए तो नियम से तो गर्भाधान और इत्यादि ये 16 इधर से चालू होते हैं, लेकिन परंपरा में देखें तो फर्स्ट ये हो गया। तो यहाँ से ये चीज होगी तो आगे दूसरे सब सीक्वेंस में बैठेंगे, उनकी अपने आप निरंतरता बन जाएगी। वो 21 वीडियो का ऐसा है कि 7 आने वाले 7 गई वाले 7 ननिहाल बच गए, मतलब 7 तेरे 21 सुना मैंने किसी ने। संकल्प में ये लिखा है कि 10 पूर्वान 10 परान आत्मनन च, यानी 10 पहले की, 10 आने वाली और 1 मेरी स्वयं की, 21 ये। और दूसरा देखा जाए तो 21 संबंधी होते हैं अपने, माता पिता गुरु, सास ससुर भाई मामा नाना नानी सेवक भाई भाभी गुरु शिष्य इत्यादि करके 21 संबंध बनते हैं, जिनका हम तर्पण इत्यादि में नाम लेते हैं। तो वो 21 संबंध हैं, वो हमारे से जुड़े हुए हैं। तो वो सारे 21 भी उस तरफ से भी गिरा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के नियम 21 का ही। तो पितरों का यह ध्यान करके पूजन कर लेना चाहिए कि हमारे द्वारा ये जो कन्यादान हुआ है इससे समस्त पितृ देवता प्रसन्न हो। इसके बाद यहाँ पर दूल्हा भी अपने कुल के पितरों को याद करना चाहिए कि हमारे जो कुल के पितर हैं वो इस कन्यादान को ग्रहण करने से हमारे वंश की भी वृद्धि होगी, तो वो भी प्रसन्न हो, हमको आशीर्वाद दें। इसके बाद फिर से हस्त शुद्धि के लिए दूल्हे के हाथ में जल इत्यादि का प्रोक्षण दुल्हन के पिता के द्वारा, यजमान द्वारा करना चाहिए कि ये जो प्रायश्चित रूप में गोदान इनको हमने किया है इससे ये शुद्ध हो। और यहाँ पर दोनों के हाथ में अंगुष्ठ देने के बाद में फिर गठजोड़ा बांधना चाहिए। यहाँ गणती बंधन का नियम कि गठजोड़ा यहाँ बंधे। और अब पहले की परंपरा हथलेवा तो है ही नहीं शास्त्र, ठीक है ना। यहाँ पर केवल गठजोड़े का नियम है, फिर आगे अभी तो क्या हवन भी करना है, तो सब दूल्हे के हाथ से होना चाहिए नियम से, तो पर परंपरा में नहीं है। जबकि होना दूल्हे के हाथ से चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति होंगे वहाँ पर प्रजा की उत्पत्ति के मंत्र है। अब जिनकी शादियां हो गई, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां करा रहे, अब उनको प्रजा से क्या काम, उनके तो पुत्र हो गए, उन्होंने तो अपना धर्म निभा लिया, अब उस आहुति का उनके कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पर होना दूल्हे के हाथ से होना चाहिए हवन। और शाकल्य होम की भी इसमें कहीं निर्देश नहीं है,
केवल घृत की आहुति का ही नियम, लेकिन दूसरे केवल एक लोकाचार परंपरा के अनुसार शामिल की आहुति दे सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं है। तो दूल्हे दूल्हे ही करेगा बस, दुल्हन की हाथ से आगे दुल्हन केवल हाथ को स्पर्श करेगी। हाथ स्पर्श करेगा। दूसरों की जरूरत दूसरा सेकंड में होम से करना माना चाहिए। न माने तो और मैं मतलब वो घी वाला अगर हस्त मिलावन करना है फिर आगे तो घर का समय कर दो। वो भी आगे आएगा। दूल्हे से करानी है, दुल्हन के पिताजी से नहीं करवानी। हाँ दूल्हे से ही करम तो दूल्हे। क्रम दूल्हे के लिए पूजन से लेकर के लास्ट तक मुख्य यजमान वहाँ वो है, उससे काम हो रहा है, उसके वंश के आगे बढ़ाने के लिए चीजें हो रही है। और इसके बाद यहाँ पर अपने शास्त्र परंपरा में तो अब आजकल लोप हो गया। दृढ़ पुरुष पहले मजबूत आदमी को खड़ा रखते थे, तो उसका लॉजिक तो अभी तक किसी को समझ में भी नहीं आता। मैंने भी एक दो लोगों से पूछा, लेकिन हो सकता है कि विवाह के अंदर जो कोई विघ्न करे, कोई आदमी कुछ बात करे फालतू की, तो उसको वो रोक सके। तो उसके लिए एक बड़ा मजबूत आदमी को वहाँ खड़ा करते थे जल का कलश लेकर। वो भी बहुत से लोग आज भी करते हैं, करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। दृढ़ पुरुष को एक खड़ा करें, उसको साथ में नैऋत्य में या फिर ईशान में खड़ा रहेगा और जल का एक कुंभ लेकर के खड़ा रहेगा। गठजोड़ा हो गया। इसके बाद यहाँ पर उसके बाद वापिस से एक दूसरे को देखना चाहिए। पति पत्नी जो दूल्हा दुल्हन है उनको वापिस से एक बार आमने सामने देखना चाहिए। इसके बाद कुशकंडिका कर ले, अग्नि के चारों ओर जो कुशा इत्यादि का प्रसरण करते हैं अपन, संगीता प्रोक्षण इत्यादि जो भी, कुशकंडिका भी वैसे तो यज्ञ में करते हैं, लेकिन विवाह में भी करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कुशकंडिका एक ऐसी चीज है जो आज तक ब्राह्मणों ने समझी नहीं, और बहुत से ब्राह्मण करते ही नहीं, केवल कुशा छोड़ के जल भर दिया जिसमें आहुति छोड़ेंगे वो और ब्रह्मा जी बिठा दी बस। लेकिन यदि कुशकंडिका विधि विधान से कर ली जाए तो वो जो अग्नि का हवन होता है उसका पूरा लाभ मिलता है। चाहे छोटी सी ग्रह शांति हो, लेकिन उसमें भी अगर 15 मिनट कुशकंडिका के लिए देते हैं तो वो यज्ञ जो है उसका प्रभाव बहुत अलग हो जाएगा। क्योंकि वो यज्ञ की अग्नि जो है वो अलग चीज़ है, उसका जितना अपन महत्व समझ रहे हैं उससे बहुत अधिक है। तो अग्नि का यज्ञ में और विवाह इत्यादि समस्त कार्यों में सबसे ज़्यादा महत्व, क्योंकि वो अग्नि इस संबंध को जोड़ती है। तो कुशकंडिका भी यदि हम समझ लें, इसके बारे में अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि अभी प्रश्न अपना विवाह कार्य है। तो यहाँ कुशकंडिका जितनी हो सके अच्छी तरीके से हमको करनी चाहिए, चाहे 10 मिनट उसमें लगे। हाँ, कुशकंडिका में 64 है, 4 हिस्से होता है। इसके बाद में प्रायश्चित गोदान हो गया, और इसके बाद में एक शास्त्र में और कहा है कि एक उत्तर दिशा में वेदी जो बनी हुई है वहाँ पर एक जल का कलश पूजन करके रखना चाहिए। ब्रह्मा जी तो करेंगे दक्षिण में, और उत्तर दिशा में भी जल का कलश और रखना चाहिए। वो अपने पूजा पर रखना चाहे तो ये तो कोई बात तो ये व्रत में तो सर्वश्रेष्ठ पूर्व दिशा ही है। पूर्व ही है, जैसा क्योंकि कोई दान देने वाला व्यक्ति उत्तर दिशा में मुँह रखता है तो श्रेष्ठ होता है, और लेने वाला पूर्व में रखता है तो श्रेष्ठ होता है। अरे क्यों आज इतवार जो नहीं, वो यात्रा में नहीं याम में सब गजब है। करे करे अच्छा, दक्षिण में बैठा है। मैं बताएंगे ना कितनी है वो जरा मिशन कुशकंडिका होगी। इसके बाद होम प्रारंभ होता है। तो ये हवन जो है घी की आहुति, पहले प्रजापति इत्यादि 5 आहुतियाँ जो देते हैं वो दूल्हा ही देगा, पंडिता में त्याग करना है, वो जो क्रम है जो ही। इसके बाद प्रजापति के पंचाहुति के बाद में अग्नि का पूजन, जो अग्नि है इसका नाम योजक होता है। गृह शांति हम करते हैं वो शांति कर्म में वर्ग नाम की अग्नि होती है, और विवाह में योजक नाम की अग्नि का पूजन करना चाहिए। योजक यानी फेविकॉल, जोड़ने वाला। योजक का मतलब ये जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाली जो ये अग्नि है इसका पूजन करते हैं कि ये हमारे विवाह संबंध को जोड़े, हमारा जो 2 लोग का संबंध है इसको जोड़े। पावक नाम की अग्नि अलग है, गृह प्रवेश में पावक नाम में वेश को अलग है। गृह प्रवेश में पावक नाम की अग्नि का पूजन होता है। हर जगह अलग प्रकार का नाम है। आज ग्रुप में डाल देना साथ ही अपने ऊपर 7 नहीं, अग्नियाँ और ज़्यादा है, 16 से भी ज़्यादा है। कई रुद्र कर्म में अलग है, देवी कर्म में अलग है, गृह प्रवेश में अलग है, गृह शांति में अलग है, प्रायश्चित होम में अलग है। इस प्रकार से अलग अलग अग्नियों के अलग अलग नाम है। विवाह में योजक नाम की अग्नि का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार से कर लें, अग्नि में नैवेद्य इत्यादि प्रक्षिप्त कर लें और अग्नि को प्रणाम कर लें। इसके बाद में एक मामा सेवरा प्रथा होती है। तो ये भी वैसे शास्त्र रीति के हिसाब से तो उचित है। उसमें ऐसा है कि बहुत से लोगों के दुल्हन के मामा या फिर भाई वगैरह उस चीज़ में आते हैं सामने, उनको तिलक वगैरह करते हैं, वो हाथ में सुरवा लेते हैं, सुरवे पर कुछ दक्षिणा भी रख लेते हैं लोकाचार,
और उस सुरवे को अग्नि से लेकर के दूल्हा दुल्हन के ऊपर 10 बार घुमाते हैं। 10 बार। विवाह के 10 दोष होते हैं। अपन मुहूर्त में जो रेखा देखते हैं, ये रेखा यहाँ पर गिनी जाती है। ये जो रेखा है ना, वो यहाँ गिनते हैं कि उन रेखाओं में कोई चीज कम हो तो वो यहाँ पर पूर्ण हो जाए। कतरा रेखा लगन है वो हिसाब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो 10 का यहाँ पर दोष का निवारण है कि 10 जो विवाह संबंध के दोष हैं वो यहाँ खत्म हो जाए। लड़की का मामा ही करेगा ना, मामा या भाई कर सकते हैं। लड़की का भाई या मामा। ये अति हयस में कहीं ना काण पांडु अति दीर्घ काणा पंकु अति दीर्घ, रस्व यानी छोटा, अति कृष्ण काला, क्षय यानी रोगी, कुष्ठी यानी कुष्ठ रोग से ग्रसित, दरिद्र यानी दरिद्र, और अन्यासक्ति यानी किसी अन्य से प्रेम करने वाला। ये तो केवल व्यक्ति के दोष है, लेकिन जो विवाह संबंधी लग्न के जो 10 दोष हैं वो भी से दूर होते हैं। 10-10 के सब काउंट है, इनको सबको एक जगह भी गिन सकते हैं। ये हिनागी एक अंग कम भाई 10 दोष है। लता पात युगो जामित्रम बुद्ध पंचकम एकार कल उपग्रह च क्रांति साम्यम पतेवच। लता पात युगो जामित्र बुद्ध पंचक एकार कल उपग्रह क्रांति साम्य, ये 10 दोष हैं जो लग्न में रेखाएं होती है। तो उनका निवारण यहाँ पर उनका नाम बोल दो, पूजा छोड़ दो, पुष्प छोड़ दो, और नहीं हो तो सुरवा लेकर के अग्नि से लेकर के दूल्हा दुल्हन के मस्तक तक उसको बारते हैं। बस दोनों हाथ यूं पकड़ते हैं। जैसे ये सुरवा है तो इसको यूं पकड़ा जाए और अग्नि से लेकर के दूल्हा दुल्हन के ऊपर ऐसे 7 बार उसको मारा जाएगा। इसके बाद वरुण होम होता है। पन्नो अग्नि इत्यादि जो 9 आहुतियां 5 आहुति वो है वरुण की, वो दी जाती है। वरुण होम के बाद में फिर जो है राष्ट्रव्रत होम करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रव्रत होम की आहुतियां, अपने कल्चर ये हो गया ग्रह शांति की आहुतियां देते हैं, जबकि कहीं शास्त्र में विधान नहीं है कि गणेश जी की आहुति दो, षोडश मातृका की दो, नवग्रह की होम करो। विवाह होम में योजक नाम की अग्नि जब वहां लग गई, उसके अंदर गणपति होम इत्यादि किसी की जरूरत नहीं है। और इन सब से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि शादी से पहले परिवार में गृह शांति करनी चाहिए, ताकि वो दोष न रहे, और गृह शांति करने से अरिष्ट खत्म हो जाता है और देवता प्रसन्न हो जाता है। दोनों से परिवार करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। दोनों से बहुत से परिवारों में ऐसा कल्चर है। अभी मारवाड़ साइड जयपुर जाओ तो वहाँ ऐसा है कि वेदी जो बनती है ना मंडप, उसी में एक दिन पहले गृह शांति होती है, और वो जो वेदी रहती है उसी के ऊपर बाद में फेरे होते हैं। हाँ, मंडप वो भी में ऐसे पहले लोकाचार के हिसाब से एक ही वेदी पर रात पड़ी रहे और उस पर आप वापस पूजा करो, उचित नहीं है। लेकिन शास्त्र विधि से आपको पहले गृह शांति घर में हो जाए तो बहुत उत्तम है। क्योंकि अगर गृह शांति होगी तो उसके साथ देवताओं का पूजन होगा, नवग्रह पूजन हो जाएगा, नांदी श्राद्ध हो जाएगा, जो सबसे बड़ी चीज है। नांदी श्राद्ध पहले कर लेंगे घर में, तो आपके घर में कोई भी सूतक इत्यादि का दोष बनने की संभावना हो तो भी उसका दोष नहीं लगेगा, तो विवाह कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। तो जितना पहले उसको करना चाहिए उतना उत्तम है। लगभग मतलब लग्न आते ही ये कर लेना चाहिए, वो सुविधाजनक और मुहूर्त के अनुसार विवाह कार्य के प्रारंभ में हो जाए तो बहुत बढ़िया, ताकि विवाह में कोई भी विघ्न उपस्थित भी हो तो भी उसका दोष कर्ता को नहीं लगता है। ये नांदी श्राद्ध का प्रभाव विवाह तक का मतलब 1 महीने पहले भी नहीं, जिस निमित्त किया जा रहा है वो जो गृह शांति विवाह कार्य के निमित्त होगी, तो विवाह कार्य पूर्ण होने तक उसका प्रभाव है। विवाह कार्य के निमित्त वो गृह शांति तो दोगुना बनने के बाद होगी, लेकिन पहले नहीं होगी। गणपति स्थापना के बाद ही होगी। गणेश जी का पूजन पहले होगा, फिर गृह शांति होगी, तो वो उसके निमित्त होगी। तो वो नांदी श्राद्ध का इत्यादि जो प्रभाव है वो, और वैश्वदेव यानी बलि पंचक, अतिथियों का सत्कार करना, चीटियों का नाच डालना, गहूं को चारना, ये वैश्वदेव कहलाता है। ये भी करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन भी गृह शांति के साथ पहले कर लेना चाहिए। चौकी लगाते चारों तरफ उनका कैसे लगाते कलश 5-5 गाँव में भी लगाते, कलश तो 4 लगाओ 5 लगाओ, ये तो सब सजावट है। लेकिन जो खूंटी रोपड़ा बोलते हैं अपन, ये खूंटी मंडप के बाद लगती है। ये जो चारों स्तंभ है ये मजबूत हो। कोई भी घर बनाते हैं ना, उसमें फिर अपना वास्तु मंडल पूजा करते हैं तो नागमणि के 4 केले लगाते हैं। तो ये मंडप के यहाँ लगे, तो ये मंडप में लगनी चाहिए। और लगनी कब चाहिए? मंडप बने जब। और उसमें भी जो वो सूर्य नक्षत्र के हिसाब से उसका फिक्स है कि इस कोने से प्रारंभ हो, वहां से उसको लगाना चले, फिर अगली उसके बाद सूत्र उस पर लगाया जाता है। ये वेस्टर्न तो होगी कि आपको कितना एरिया चाहिए। वो जो कच्चा सूत लगा उसमें कितना राउंड लगाना चाहिए? 3 राउंड, 3 तो मिनिमम है, 7 भी लगाते हैं। त्रिगुणीकृत का सब जगह है। घर का भी हो तो त्रिगुणीकृत लेना चाहिए, और मंडप में भी हो त्रिगुणीकृत। अपन कोई भी मंडप भी बनाते हैं घर में
देव प्रतिष्ठा इत्यादि कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें भी धागा लगाते हैं, कील लगाते हैं। तो उस मंडप की रक्षा के लिए ये जो मंडप है इसका पूरा रिजर्व हो, इसमें कोई अन्य व्यक्ति अन्य जीव प्रवेश ना करे, इसके लिए सुरक्षा चक्र है, तो वो भी मंडप पूजा से पहले ही कर लेना चाहिए। और लगाने का जो क्रम है वो ईशान आदि कौन से क्रम से वो पंचांग में दिए गए थे, सभी जानते हैं, उसमें भी कोई विरोध नहीं। और राष्ट्रपति होम के लिए हवन की जो आहुतियां वो राष्ट्रपति होम करना चाहिए। ये 12 आहुतियां हैं राष्ट्रपति होम की, इनको दूल्हे से ही लगवानी चाहिए। यहाँ पर अगर साइकिल देना चाहे तो माता पिता लोकाचार के लिए अपन उनकी प्रसन्नता के लिए दे सकते हैं, लेकिन नियम नहीं है। नियम ये कि केवल घी क्या होती है दूल्हा दे, इसके बाद फिर जया हो। जया तो ये शक्तियाँ हैं, बहुत से लोग वो चावल की खिचड़ी बना के उसका पूजन करते हैं, वो लौकिक प्रथा है। बाकी जया होम आहुति विशेष है, आहुतियाँ देनी चाहिए। इसमें 13 आहुतियाँ होती हैं जया होम। इसके बाद अध्यात्म होम, अध्यात्म होम में 18 आहुतियाँ। 18 जो प्रमुख देवता जो हर व्यक्ति को गृहस्थ को सहयोग करते हैं, गृहस्थ में नियम से रोजाना इनका उपयोग होता है, इनका हमको स्मरण करना ही पड़ता है, ये हमको सबको सहयोग करते हैं कि हमारा जीवन आगे बढ़े। ये 18 प्रकार की आहुतियाँ उन्हीं देवताओं के निमित्त दी जाती है। अग्नि है, इंद्र है, रुद्र है, मरुत है, विष्णुदेव है, चित्र है, इस प्रकार से 18 देवताओं की अध्यात्म होम में आहुति लगी जाती है। अध्यात्म होम के बाद में ये अध्यात्म होम में फिर ये फिर बाद में उधर दक्षिण दिशा में त्याग करें, ईशान कोण में रुद्र की लग रही थी, ईशान कोण में त्याग की घी को त्याग करना है ठीक है, क्या नीचे जमीन पे डाल सकते बोल दिया, कुछ पात्र में डालना है। वैसे तो पात्र में डालना चाहिए। तो फिर दक्षिण दिशा में नैऋत्य कोण में ईशान कोण में वो त्याग करके पात्र में। अगर पूरा क्रम ज्यादा देखें तो आहुतियाँ जो लगती है ना, तो प्रजापति की 5 आहुतियाँ जैसे देखा जाए, अपन आगे से चले तो प्रजापति की आहुतियाँ भी सीधी सीधी नहीं जाती, आहुतियों का अलग अलग क्रम है, नैऋत्य से वायव्य, ईशान से नैऋत्य, इस प्रकार से वो 5 आहुतियों का भी क्रम अलग है। तो वो एक अलग यज्ञ का विधान हो गया। यहाँ पर इतना क्रम करना पॉसिबल आजकल नहीं, केवल आप उस प्रणिता में ही छोड़ दें, प्रोक्षणी में ही तो उचित है। बाकी अलग अलग दिशाओं का तो क्रम है जो वो उचित है, लेकिन इतना आपको वहाँ पर करने में समस्या करनी चाहिए। शास्त्र का जितना पालन हो उतना बढ़िया है। हाँ, प्रणिता में डाल दो, तो जल को भर के पीछे रह जाओ। 18 आहुतियाँ हो गई। इसके बाद पंचक की 5 आहुतियाँ होती है, अग्नि इत्यादि देवताओं की 5 आहुतियाँ उनके निमित्त लगती है। पंचावती पंचक, इसको पंचक होम में क्या, हाँ प्रोक्षण, जैसे राष्ट्रपति होम हो गया, राष्ट्रपति होम हुआ, इसके बाद भी जल का मार्जन दूल्हा दुल्हन को करना चाहिए। फिर जया होम हुआ, इसके बाद भी जल का मार्जन करना चाहिए। इसके बाद अभ्यादन होम हुआ, इसके बाद भी जल का मार्जन दूल्हा दुल्हन पर करना चाहिए। जया होम के बाद में फिर पंचावती, पंचक होम की 5 आहुतियाँ लगती हैं। इसमें जो 5वीं आहुति है वो काल के निमित्त होती है, मृत्यु के लिए। तो यहाँ पर भी अंतरपट लगाते हैं बहुत से लोग, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आप अभी नवे गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो तो सब देवता आपको प्रसन्न हो, लेकिन मृत्यु जो है वो आपसे दूर रहे, काल दूर रहे, क्योंकि भी आपको 100 साल जीना है, जीवन का सब आनंद लेना है, गृहस्थ का सब निर्वाह करना है। तो मृत्यु की आहुति आप ना देखें, यानी काल से दूर रहें। तो एक पर्दा वहाँ पर लगाया जाता है, और उसके बाद में वो आहुति भी केवल मौन होकर के दी जाती है, उसमें स्वाहा भी नहीं बोलते हैं कि आप मृत्यु का नाम ही नहीं लो, इसलिए काल से दूर रहो। बस इतना ही केवल एक शास्त्र रीति, ये लोक वो जैसी लौकिक प्रथा, हाँ जो वो जैसी लौकिक प्रथा हो वैसा अंतरपट मंगवा करके लगवा देना चाहिए, लेकिन मृत्यु की आहुति में अंतरपट दिया जाता है। अंतरपट मतलब सामने पर्दा अग्नि के और दूल्हा दुल्हन के बीच में, और वहाँ उसके बाद पापा जी लगा मम्मी पापा वो ब्राह्मण भी लगा सकते हैं। और आहुति देने में तो इतना तो आहुति देने के बाद वर को भी लगी जाता है कि आहुति कहाँ देनी, तो उसकी कोई आपत्ति नहीं, वहाँ भी दे सकते, नहीं तो माता पिता दे सकते, इसमें भी कोई आपत्ति। पंचाहुति के बाद में फिर से उनके ऊपर प्रोक्षण जल का करना चाहिए, शांति पाठ बोल करके जल का प्रोक्षण करना चाहिए कि मृत्यु की आहुति दी तो आप दोनों काल से दूर रहें, आपकी सब प्रकार से शांति अरिष्ट का शमन हो। इसके बाद आता है लाजा होम, सबसे मुख्य वस्तु कन्यादान का समय, इसमें मुहूर्त में वो चीज़ होनी चाहिए ना, हवन और ये लाजा होम तक की जो वस्तु है ये मुहूर्त में हो जाए तो बहुत उत्तम। तो लाजा होम में दूल्हा दुल्हन को खड़े करके आहुति देनी चाहिए। वैसे इसमें भी दुल्हन आगे और दूल्हा पीछे, अगर सही नियम से देखा जाए, और दुल्हन के दोनों हाथ इसमें
दूल्हा लाजा हो। नहीं, दूल्हा ना ऐसा आगे खड़ी रहती है, दूल्हा दूल्हा पीछे पीछे रहता है, रहता है। दोनों का हाथ ऐसा दोनों के रहता है। ये लाजा हम तो मालूम सर असले बंदे नहीं जोड़ दे तो पीछे वो ये का भाई ना को बाड़ी पड़े वही ये विरोध हो गया है। अब आहुति देने के लिए जो लाजा देगा वो दुल्हन का भाई ही देगा उसके हाथ में। समाज में शादी करा बताओ ये से हाथ ऊपर छोड़ी ना ऐसा वो होते ना लगा वो हाथ में दे वो होते ना नियम से दुल्हन का भाई उस लाजा को हवन सामग्री को हाथ में लेगा और उनके पीछे खड़ा रहेगा या साइड में खड़ा रहेगा, उनके हाथ में देगा, दुल्हन के हाथ में देगा और दूल्हा उस हाथ को स्पर्श करेगा केवल। अब घी क्या होती तो दूल्हा ही दे रहा था, लेकिन लाजा होम दुल्हन का ही विशेष है। तो इसमें घी का तो घी की आवश्यकता नहीं है। और ये लाजा होती है हिंदी में मतलब लाजा चावल की खीर को बोलते हैं, उसके साथ शमी पत्र हवन सामग्री शक्कर के या भाई फुल्ली डालना फुल्ली नहीं एक वो अलग है जो इंद्र जो आवे निशान किया होगा मैंने हाल बोला हाल और पुरानी चावल आवाज जो पूरा आता था। तो ये लाजा होम की मतलब प्रत्येक फेरे में तीन आहुति लगती है। तो पहले खड़े हो गए उसके बाद एक मंत्र से एक आहुति, उसमें भी आहुति का ये है एक बार जो सामग्री उसको दे दी उसमें से तीसरी हिस्सा ही देना है। अच्छा पहला थोड़ा सा छोड़ना है, फिर दूसरे मंत्र में आधा छोड़ना है और तीसरे मंत्र में पूरा छोड़ना है। ऐसे करके 3 आहुति वो लाजा होम की होती है। पीछे खड़ा रहना तो देखो एक पॉसिबल हो तो कर देना चाहिए, नहीं तो हाथ लगा के दूल्हा का हाथ जो है दुल्हन के हाथ के नीचे रहेगा। और उसके बाद में वो 3 आहुतियां लाजा होम की हुई। इसके बाद में सांगुष्ठ हस्त ग्रहण, यहाँ पर इसको बोलते हैं हस्त ग्रहण। अब केवल हस्त ग्रहण, यहाँ मेहंदी वेहंदी लगाएंगे तो वापस आगे की आहुतियां रुक जाएगी। यहाँ पर भी केवल मेहंदी लगाना चाहे तो लास्ट फेरे में लगाते हैं, या फिर नोही आहुति एक साथ लगा दो। लोकाचार भी थोड़ा सा वहाँ करेंगे तो विरोध नहीं होगा। तो ऐसा तो अगर 9 आहुति यहाँ लगा करके 3-3 एक मंत्र की 3-3 आहुतियां लगती लाजा होम में। तो 3-3 आहुति दे करके फिर उसके बाद यदि आप मेहंदी लगा देते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और विरोध भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे दशहरा समाज में ये तीनों आहुति लगी फिर पहला फेरा हुआ तो उसमें क्या कर उसको मेहंदी का घोटी थोड़ी टाइट कर दो और उसको हाथ में लापन कर लो। हल्दी सुपारी सिक्का इत्यादि जो मांगलिक वस्तुएं हैं वो इनके हाथ में दी जाती हैं। बहुत से परिवारों में लग्न जो होता है, जो लगन इनके दौड़े के दिन बनाते हैं, पान के अंदर कुछ बांधते हैं, वो भी हाथ में देते हैं। बहुत लोग पान और सुपारी में भी वो सब व्यवस्था उसके पहले होगी, लाजा होम से पहले ही करवा लो। तैयारी हर चीज की पहले हो जाएगी। जो पीसने का कार्य है तो वो भी मंडप में आने से तुरंत करवा लेना चाहिए। मामा मम्मी वो लोकाचार है। शास्त्र विधि तो यहाँ लाजा होम हुआ और सांगुष्ठ हस्त ग्रहण। अब हस्त ग्रहण में केवल हाथ पकड़ने का नियम है। अब इसमें आप क्या सामग्री रखते हो वो लौकिक प्रथा पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद सांगुष्ठ हस्त ग्रहण के बाद में अश्वारोहण फेरा होगा। उससे पहले एक पर्वत फल लोडी पत्थर का टुकड़ा उसको वहाँ सामने रखना चाहिए उत्तर दिशा में, वेदी से उत्तर में। और कन्या जो चल करके पहले आगे जाए और वर जो है उसका पैर पकड़ करके, नियम ये है सीधा पैर पकड़ करके उस पर धराए अश्म के ऊपर, यानी उस पत्थर के ऊपर कि हे तुम देवी, तुम गृहस्थी की सबसे चलाने वाली तुम शक्ति हो। तो यहाँ पर गाथा गान जिसको बोलते हैं कि यानी हम इसकी दुल्हन की प्रशंसा करते हैं। दूल्हा जो कहता है कि तुम गृहस्थी की शक्ति हो, मेरे परिवार को तुम चलाओगी, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ऐसा गाथा गान इसको बोलते हैं। तो वहाँ पर दुल्हन का पैर उस पर रखवाया जाता है, तो दूल्हा रखवाता है। लेकिन अगर नहीं भी पकड़े, केवल दुल्हन स्वयं चल करके और घूम करके आगे आ जाए, ताकि वो जो हाथ पकड़ा हुआ है वो आपका अनुकूल रहेगा। इसके लिए वहाँ पर चक्कर लगा देते हैं। सब नियम नहीं है, दुल्हन आगे रहती है, केवल ये नियम है। आगे बढ़ करके उस पर पैर रखे, उसके बाद दूल्हा भी उस पर पैर रखे और फिर वो आगे चले और फेरा इस तरह से एक फेरा पूरा हो जाता है। एक परिक्रमा ये हो गई, वापस लाजा हो, फिर 3 आहुति उसी प्रकार से भाई उनको हाथ में सामग्री देवे और वो 3 मंत्र बोले और थोड़ी आहुति एक मंत्र से, फिर आधी एक दूसरे मंत्र से और तीसरे से सारी आहुति छोड़ दें, फिर हस्त ग्रहण करें, फिर अश्वि पर पैर देवें, फिर अगली परिक्रमा पूरी करें। अच्छा अश्वारोहण पर हर बार पैर देना है ना? नियम तो यही है कि तीनों बार 3 लाजा हो, अश्वारोहण, अंगुष्ठ हस्त ग्रहण और परिक्रमा। अरे दक्षिणा भी रखे पैरों के नीचे तो यही गलती है। लोकाचार उसको हल्का टक्कर परिणाम नहीं आनी चाहिए। कोई इश्यू नहीं है। लक्ष्मी पैरों में जाती है। जब नंद के घर आनंद हुआ था, देखा जाए तो वहाँ पर खूब सिक्के उन्होंने लुटाए, लक्ष्मी वहाँ पैरों में आई। ऐसा नहीं है कि पैरों में नहीं आ सकती, लेकिन ये लौकिक प्रथा कोशिश करके है। साइड में रख दो, पेट में नहीं आना। और ये जूते चप्पल पहनना उचित गलत है, है। गलत है। जूते चप्पल की बहुत जैसे लोकाचार में है कि वो लाल
लाल चप्पल आती है तो वो चौरी में तोड़ने या कोई लोकाचार ये लौकिक प्रथा है, लेकिन हम ब्राह्मण हैं और हमको इस चीज का विरोध, गलत चीज है तो वही उनका विरोध कर लेते गुरुदेव मैं क्या कहूँ आपको, अपन मना दोनों जनों को खोल कर पंडित उठना जो चाहिए। होते हैं वो कहते हैं जूते पहन के चलो। बोलिए वो तो बच्चे बोलिए वो ब्राह्मणों की गलती वो एक एडजस्टमेंट वाली बात। यजमान कह रहा है ओके, क्योंकि पैसा यजमान देगा, दक्षिणा वही देगा, तो उसको नाराज नहीं करना चाहते कोई, तो मुहूर्त में भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि बाद वो लगा दो। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए शास्त्र से। इसके लिए वो जरूरी है कि आप भगवान ने विद्वत्ता भी हो। बस भगवान बैठा तो चप्पल के कान जूते चप्पल चाहे राजा हो महाराजा हो, कोई वो नहीं है कि नियम है। जूता जूता ही होता है, चाहे चमड़े का हो चाहे उसका रेशम का हो। तो ये तो शास्त्रिक सामान्य रीति है, पूजन में बैठते हैं तो शुद्ध होकर के बैठते हैं। चरण धुलवाए तो आपको धुलवाए तो पैरों को खुला दिया, तीनों जो फेरे रहते हैं, 3 फेरे लग गए। ये लाजा के लाजा होम की 3 आहुति, सांगुश शास्त्रग्रहण, पत्थर पर पैर रख करके परिक्रमा, ऐसा 3 बार करना है। एक साथ भी कर सकते हैं क्योंकि आप वो जब अगर आपको मेहंदी लगानी है तो फिर आपको एक ही साथ आहुति देनी पड़ेगी। हाथ में दिया फिर वो बांधने के बाद फिर लाजा वही होम, उसी एकदम लगा थोड़ी बच बगाए साबित रही बात तो वो खोलने के बाद हो जाएगा। और चौथे फेरे का शास्त्र में नियम नहीं है, 3 का ही है। 3 का ही नियम और 7 का भी नियम है। 3 फेरों के नियम, 3 तो लाजा होम की आहुति, हस्तग्रहण, अश्मारोहण, परिक्रमा, ये 3 तक ही बताया, आगे तक किसी शास्त्र में नहीं कहा। चौथा फेरा लोकाचार है, करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, लेकिन कर लेना चाहिए। ये अपन कहते हैं उस चीज को समझाने के लिए, ताकि लोगों के दिमाग में भी शंका न रहे। जो है सात सप्तपदी वो अलग है, आप जाके तो यहाँ पर केवल 3 फेरे, 3 लाजा होम की आहुतियाँ और अश्मारोहण, इतना नियम है। इसके बाद में चौथी आहुति भी वर वधू ही देते हैं, उसमें केवल एक नाम मंत्र है भगाय स्वाहा, ऐसा बोल करके वो चौथी आहुति भी लाजा, जो भी लाजा बच गई वो सारे उसको हाथ में दे करके अंत में चौथी आहुति दे देते हैं। और इसके बाद में चौथा फेरा यदि करना चाहें तो इसमें दूल्हा आगे रहेगा। तो यहाँ चौथा 4 परिक्रमा हो गई। और ये आहुति में भी दूल्हा आगे ही रहेगा इसमें, जो बगाए स्वाहा में या फिर वो ऐसे ही कन्या का भाई वधू को देवे और वधू यह बने बगाए स्वाहा, एकदम बगाए तो कोई नहीं, जैसा पहले दिए वैसे ही। अब अब इसमें वर आगे होकर के चौथी परिक्रमा कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर ठीक विजासन कब करानी चाहिए? जैसे बहुत जगह कोई नया नियम लाके प्रथाएं होती है ठीक विजासन, अब वो अपने को पहले करानी चाहिए, फेरा होने के बाद भी करानी चाहिए, ये वो क्या? जैसा लोकाचार हो उसको समझना चाहिए। ठीक है सर, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे जो लोकाचार हम नहीं जानते, किसी नए व्यक्ति के यहाँ विवाह करने जा रहे हैं या अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तो उसके घर की कोई परंपरा है तो उसको पहले ही समझ लें तो बढ़िया है, ताकि जब विवाह कार्य होता है तो किसी के मन में कोई खेद ना आए, न किसी को क्रोध आए, क्योंकि हर कार्य आनंद से हो तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। वहाँ पर आप भी प्रसन्न रहे, वो भी प्रसन्न रहे, तो कोई यदि लोकाचार है और उसको निभाना भी जरूरी है तो पहले से उसकी परंपरा पता कर लें कि साहब हमारा तो ये कार्य होगा, इसके बीच में आपका यदि कोई परंपरा है तो पहले से आप बता दो, तो आपके दिमाग में भी वो चीज रहेगी तो आप उसको वहाँ करा सको। फिर बाद में वहाँ पे कोई छूट जाएगी तो फिर वही कहेंगे पंडित जी ने कराया नहीं, और कोई अपनी छूट गई तो अपने दिमाग में भी रहेगा कि हमने विधि पूरी नहीं करी। तो पहले से पूछना ताकि ज्यादा उचित हो कि भाई आप बीच में टोका टाकी भी ना हो, दोनों प्रसन्न रहे और आनंद से काम हो। चौथी परिक्रमा होने के बाद में प्रजापति की जो आहुति है वो देनी चाहिए, 5 आहुति वापस जो वो देते हैं। हाँ, वो जो भी अनवारब्ध का नियम है, वो जो आहुति का नियम है उसी प्रकार से दी जाएगी। तब तक दूल्हा दुल्हन का भी स्थान परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा नहीं होगा। हाँ, अभी वहीं बैठेंगे, चौथा फेरे करके वही फिर पंचाहुति देनी, हथलेवा खोल दो और फिर वो जो आगे भी पंचाहुति प्रजापति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ब्रह्मा की 5 आहुतियां वो दे दो। इसके बाद में फिर सप्तपदी, यहाँ पर आप चाहें तो जो शिव पार्वती की कथा है वो भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, और 7 वचन यहाँ कहे जाएंगे। पहले सप्तपदी पहले सप्त वचन कह दो, क्योंकि सप्तपदी जब पढ़ी जाएगी तो खड़े होकर के तो पहले 7 वचन की परंपरा जो है उसका उनको दोनों को बता दो, आपस में वचनों का आदान प्रदान हो गया, कथा सुना दी। इसके बाद सप्तपदी यानी 7 अचल पूजन होता है। 7 लोग गए हैं पृथ्वी पे, 7 ऊपर 7 नीचे, भूर्भुवः स्वः जन तपः सत्य, ये 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे गए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल मातल पाताल, ये 7 लोग नीचे। लेकिन ऊपर के लोक में जाने की ये परंपरा है कि हम नीचे ना जाएं, आगे बढ़े और सत्य को प्राप्त करें, सत्य प्रभु का स्वरूप यानी मोक्ष को प्राप्त करें। तो ये 7 अचल का पूजन होता है, तो उसके लिए 7 चावल की ढेरी या गुलाल
इत्यादि से पुष्प से आपको 7 जगह दुल्हन के सामने 7 जगह रख करके वहाँ पंचोपचार से गंधाक्षत पुष्प दूल्हे के हाथ से करवा देना चाहिए। इसके बाद दुल्हन खड़ी हो और एक एक पद पर जो 7 अचल 7 आपने वो स्थान रखे हैं चावल की मुठियाँ जो भी, उन पर एक एक पर अपना पैर रखेगी और आगे बढ़ेगी। नियम से सप्तपदी यही है, 7 वचन 7 पैर जो टीवियों में आता है, ये सब इस 7 से शुरू होता है कि ये 7 लोक हमको मिले, 7 लोकों में जो वस्तुएं हैं उनको प्राप्त हो और अंत में जो सत्य लोक है यानी प्रभु का सानिध्य हमको मिले। धर्म अर्थ काम मोक्ष चौथी जो पुरुषार्थ है वो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, वहां तक हम पहुंचे। तो इन 7 पद को आगे बढ़ा करके कन्या वाम भाग में जाती है। तो यहाँ पर पहले सप्तपदी बोल दी, 7 वचन बोल दिए, इसके बाद सप्त अचल का पूजन करके फिर कन्या को खड़ा करें और दूल्हे को थोड़ा पीछे करें और उधर का स्थान खाली करें। एक आसन जो दुल्हन का है वो उधर शिफ्ट करें और दुल्हन एक एक पर पैर रखती हो। एक में से विष्णु स्मरण है तो बेउजे विष्णु स्मरण है तो ऐसा जो 7 मंत्र है, निराय सुखाय विष्णु स्मरण है तो चत्वारी मयो भुवाय विष्णु स्मरण है तो पंच पशुभ्यो विष्णु स्मरण है तो शरद ऋतुभ्यो विष्णु स्मरण है तो सखी सप्तदा भव माम अनुगदा भव विष्णु स्मरण है। तो ये 7 अलग बोल करके एक एक पर एक एक बोलते हुए पैर रखना है और फिर उसके बाद में वाम भाग में जाकर के दुल्हन के बैठना है। यहाँ जाकर के विवाह विधि पूर्ण होती है। जब तक कन्या वामान में नहीं आती तब तक दोनों पति पत्नी नहीं कहलाते। ये अचल पूजन करने के बाद वाम भाग में आ जाए, बैठ जाए, इसके बाद में ध्रुव का दर्शन करना चाहिए। रात को यदि फेरे हो रहे हैं तो ध्रुव तारे का ध्यान कराना चाहिए कि जिस प्रकार से ध्रुव तारा स्थिर है, और दिन में हम तो सूर्य का ध्यान करना चाहिए कि उनको प्रणाम करें। जिस प्रकार से ग्रह नक्षत्र स्थिर है उसी प्रकार से हम दोनों का जो संबंध है ये स्थिर बना रहे, सब प्रभु के हम पर कृपा बनी रहे, इसके लिए ध्रुव का पूजन दर्शन करते हैं। तो वहाँ केवल ध्यान करें, क्योंकि देखना अगर घर में मंडप पे तो छाया रहती है, तो बाहर जाके तो देखना पॉसिबल नहीं है। हाथ जोड़ करके वहीं स्मरण करो। जैसे गुरुदेव जो 3 फेरे हो गए, 3 फेरे होने के बाद क्या है ना कि भाई कहानी कहने लग जाते हैं, उसके बाद फिर वापस चौथा फेरा। नियम ये कि अगर आप सप्तपदी करके फिर चौथा चालू कर लो, कुछ भी कर सकते हो कि अगर 3 फेरे कर दिए फिर कथा कह दो, 7 वचन कह दो, फिर इसके बाद खड़ा करो और सप्तपदी पर पैर दे करके फिर आगे चले जाओ और परिक्रमा करके फिर वाम भाग में बैठ जाओ। उससे विरोध भी नहीं हो और आपका लोकाचार भी पूर्ण हो जाएगा। किसी को बुरा नहीं लगेगा, वो भी करोगे, लेकिन अगर आप परंपरा से उसको भी करना चाहो तो उसमें भी कोई विरोध वाली बात मत करिए, ये भी उचित है, कोई इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है कि वहां से फिर आगे घूम जाए और आगे घूम करके फिर आगे बढ़ जाए। सप्तपदी में भी चाहे तो 7 जो अलग अलग है वो आप 7 वेदी के चारों तरफ भी रख सकते हो और उत्तर दिशा की ओर गमन ही श्रेष्ठ, क्योंकि पूर्वाभिमुख बैठते हैं तो वहां से अपने स्थान से उठ करके उत्तर अभिमुख होकर के फिर अपने स्थान पर बैठे तो वो ज्यादा होता है। तो वही 7 वो करके फिर अगला फेरा करके फिर वो करो और उसके बाद में ध्रुव का सूर्य का दर्शन हो गया। इसके बाद में सिंदूर मांग भरना, मांग भरना। दूसरे ये है कि मांग क्यों भरी जाती है और सिंदूर से भरी जाती है, कुमकुम से भरी जाती है, मुझे क्या सिंदूर कुमकुम को भी लोकाचार में कहते हैं। सिंदूर 2-3 तरह की होती है। आज बिहार इधर मारवाड़ में इधर जाओ तो वो पीले रंग का होता है और वो भी वो वैसी वाली प्योर नहीं होती। सिंदूर में कुमकुम का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि ये हल्दी से बनती है, मांगलिक है, तो इसका भी कोई दोष नहीं है। सूखी होनी चाहिए, बस गीले से नहीं बनता, सूखा होता है इनमें। कुमकुम लेंगे, कुमकुम लेंगे जो लोकाचार में अभी बिहार में जाते हैं, बिहार में मांग करते हैं तो यहाँ से टीका लगाते हैं, नाक से स्टार्ट होता है और चोटी तक और पीछे शिखा तक ले जाते हैं, तो वो लोकाचार परंपरा में जैसा। और इसमें भी ऐसा है कि सुहागिन ला करके उसको देवे, कोई भी सुहागिन परिवार की बहन बेटी हो वो उस सिंदूर को ला करके दूल्हे को देवे। मंगलिक चीज मंगलिक माध्यम से आनी चाहिए ऐसा। वो सिंदूर यूं भरा जाता है और किस चीज वस्तु से? लोकाचार है ये भी। चांदी सिक्का से भरा जाता है, ये भी लोकाचार है, नहीं भरने का हाथों ही चला ये भी लोकाचार है। सिक्के से बनता है, अंगूठी से बनते हैं, हाथ से भी बनते हैं। सिक्का बेस्ट। रजत मुद्रा, रजत मुद्रा से मांगलिक एक चीज शगुन है, मांगलिक चांदी कर सकते हो, अंधी कोई बोल दे रजत मुद्रा बोलता है। रूप दर्शन। इसके बाद में वापिस इनका अभिषेक, शांति अभिषेक। दोनों दूल्हा दुल्हन और पति पत्नी बने तो ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा या तो ब्राह्मण करे या फिर जो दृढ़ पुरुष खड़ा किया था ना वो जो जल उसके पास है उससे भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो तो पुण्यावाचन का कलश उससे आप अभिषेक कर दो, नहीं तो प्रोक्षणी का जो जल है उससे उनका अभिषेक कर दो। देव शांति तंत्र के इत्यादि जो शांति अभिषेक से जो भी मंत्र बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। और इसके बाद में मांग भर दी, सिंदूर हो गया। इसके बाद स्पष्टीकृत होम,
कर देना चाहिए और देवताओं का उत्तर पूजन कर देना चाहिए। प्रजापति आहुति वहाँ नहीं दी हो तो यहाँ भी दे सकते हो, पहले देना चाहें तो बैठने के बाद दें, चाहे बाद में दें। और देवताओं का उत्तर पूजन और उत्तर संकल्प बोल करके फिर विसर्जन देवताओं का करना चाहिए। इसके बाद जो भी आरती इत्यादि लौकिक प्रथा है उसका